गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसे कि पिछले वाले क्लास में हमने बहुत अच्छे तरीके से ये डिस्कस करा था कि आखिरकार या इकोनॉमिक्स के जितने भी सारे गुड्स होते हैं, खास कर हम लोग उन सब सारे गुड्स को डिस्कस कर रहे थे, है कि नहीं। उसमें सबसे पहला गुड्स जो था वो आपको देखने को मिलता था कंज्यूमर गुड्स था, फिर हमने इंटरमीडिएट गुड्स, फिर हमने फाइनल गुड्स देखा, है कि नहीं। और फिर हमने ये देखा कंज्यूमर गुड्स कितने अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है। उसमें भी 4 पार्ट हमने डिस्कस करा। तो जैसे कि आपने देखा था कि फाइनल गुड्स क्या होता है, उन सब सारे चीजों को डिस्कस करा था हमने। उसके बाद हमने फाइनल गुड्स के बाद हमने ये देखा था इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था इंटरमीडिएट गुड्स के बाद क्या देखा था भैया, उसके बाद हमने देखा था कि फाइनल गुड्स 2 तरीके का होता था, और फिर इंटरमीडिएट गुड्स, उसके बाद कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके का, है कि नहीं। कंज्यूमर गुड्स 4 तरीके का, ठीक है, अलग अलग। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक पेरिसेबल गुड्स था, है कि नहीं, जिसको हम लोग एक तरीके से नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी बोलते हैं। और एक तरीके से लास्टली था हमारे पास सर्विसेज। तो ये सब सारे चीजें जो थी वो हमने डिस्कस कर रखे थे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 1 में। आज हमारा पार्ट नंबर 2 है, तो पार्ट नंबर 2 उसी जोश और उसी जज्बे के साथ आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब पार्ट नंबर 2 में क्या है भाई, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसमें पार्ट नंबर 2 में और जो भी सारे गुड्स हैं उन सब सारे गुड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो गुड्स है आज वाले में, जो कि 4th नंबर में होगा, वो हमारा क्या होता है, कैपिटल गुड्स होता है। अब कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड्स का मतलब सिंपल सी बात है कि दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जिसका इस्तेमाल जो है वो क्या है, प्रोडक्शन में एक तरीके से किया जाता है। अब प्रोडक्शन में किया जाता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या है भाई, कि जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन में किया जा रहा है। एक तो हमने देखा था जिसमें इंटरमीडिएट गुड्स, है कि नहीं। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या, जिस गुड्स का इस्तेमाल करके हम लोग फाइनल गुड्स बनाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हमने फाइनल गुड्स बनाया। तो फाइनल गुड्स बनाया, तो जिस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके हमने फाइनल गुड्स बनाया उसको हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोल देते थे, क्लियर। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल गुड्स जिसका है कि कोई मशीन है, जैसे कि मशीन है, अब इस मशीन का इस्तेमाल करके हम मान लो कि क्लोथ बना रहे हैं, ठीक है, क्लोथ्स बना रहे हैं भाई, शर्ट पैंट बना रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज। जैसे कि मान लो कि एक मशीन है जिसका इस्तेमाल बनाकर हम कार्टून बना रहे हैं, या फिर ये जो जितने भी कार्टून्स होते हैं ना, ये कौन से, वो कौन सा वाला कार्टून, वो नहीं बच्चे जो देखते वो कार्टून नहीं, जिसमें सामान वगैरह पैक होता है, तो वो सब सारा चीज अगर बना रहे हैं तो कोई मशीन बना रहा होगा भाई। जैसे कि अगर कोई लेंस बना रहा है तो लेंस कोई मशीन बना रहा होगा, तो वो सब सारा गुड्स कौन सा हो जाएगा, कैपिटल गुड्स। मतलब वैसा गुड्स जो और सारे गुड्स को बनाए उसको हम लोग कैपिटल गुड्स बोलते हैं। इसका मतलब जिसका इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, दे आर फिक्स्ड एसेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है भाई, फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है कि अगर जब हम एक बार हम पैसा लगा दें, और वो जैसे एक मशीन लाकर हमने वॉशिंग मशीन ला दिया, ठीक है, अब वॉशिंग मशीन लाया भाई, अब वॉशिंग मशीन से हम कपड़ा धोते जा रहे हैं, बार बार वो काम कर रहे हैं, उससे हम पैसा को जनरेट कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल गुड्स के तरीके से काम होगा, जिसका इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करने के लिए। जैसे कि हम एक फ्रेश कपड़ा के प्रोडक्शन के लिए हम मान लो कि एक मशीन रखे, उस मशीन में हम सारे कपड़े डाल रहे हैं, उससे कपड़ा जो है वो निकल के आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वो एक तरीके का कैपिटल गुड हो गया, जिसमें एक ही बार। और कैपिटल गुड्स में जो पैसा खर्च होता है उसको, या एसेट जो खर्च होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट, क्लियर। दे हेल्प्स टू कन्वर्ट इंटरमीडिएट गुड्स टू फाइनल गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स, जैसे कि मान लो कि अगर यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है भाई, अब उस कपड़े को जो सिल रहा है वो कौन है, ये स्विंग मशीन है जिससे कपड़े सिलाई होती है। उसके बाद यहाँ से क्लोथ निकल के आ रहा है, मतलब ये क्या करता है, जो रॉ मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है उसको फिनिश्ड गुड, मतलब जो भी इंटरमीडिएट गुड्स पड़ा हुआ है उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो आई होप सो कैपिटल गुड्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अब इन्वेस्टमेंट का सीधा सा मतलब होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट एक प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म। इन्वेस्टमेंट क्या एक प्रोसेस है कैपिटल के फॉर्मेशन का बाय अ फर्म, जो इंक्रीज करता है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक क्या, जैसे मान लो कि हमारे पास एक मशीन पड़ा हुआ है, मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट करा है
एक मशीन से रिलेटेड मान लो कि 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब जब 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, हमारा फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्ट किए। अब अगर मान लो एक और मशीन हम लोगों ने लाया तो इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करा, इसलिए इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि इस पैसे से या इस जो हमने एक और मशीन ला रहे हैं उस मशीन का इस्तेमाल करके हम पैसा और कमाएंगे। जो सेकंड मशीन आ रहा है, सेकंड मशीन करके लाकर हम क्या करेंगे, उससे और पैसा जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला गया, द प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बाय अ फर्म, जिससे इंक्रीज होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। जो कैपिटल स्टॉक हमने रखा वो अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। इसमें सबसे पहले आता है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या बोलते हैं भाई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट बाय द बिजनेस और एन इकोनॉमी ऑन एक्वायरिंग और मेंटेनिंग गुड्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने बोला कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर जितना भी पैसा चाहिए होता है इसको मेंटेन करने के लिए, या फिर हमने कोई अगर नया सामान उसी टाइम पीरियड में लाया है तो हम लोग उसको सिंपल सा लॉजिकल आंसर क्या देंगे कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। ठीक है, जितना भी टोटल पैसा उसको मेंटेन करने के लिए या उसको खरीदने के लिए जितना लगा है। ठीक है, एक्वायरिंग कर मतलब उसको खरीदने के लिए और जो मेंटेन करने के लिए जितना भी टाइम पीरियड में, एक साल, इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। कौन सा इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में सारे स्पेंडिंग आते हैं, सारे स्पेंडिंग का मतलब सारा जो खर्चा होता है वो हमारा किसके अंदर आएगा, आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। किसमें भाई, कैपिटल एसेट में। जैसे कि आपने मशीन खरीदा होगा, आपने मशीन इक्विपमेंट्स खरीदा, बिल्डिंग खरीदा या इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदा, तो वो सब सारे में जो भी पैसा खर्च कराया, उसको मेंटेन करने के लिए जो पैसा लगाया, वो सब सारा पैसा एक तरीके से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में निकल कर आ जाएगा। इसमें दोनों कि अगर कोई नया एसेट खरीदे वो भी, और अगर एक्सपैंड कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन को वो भी, या कोई आप रिप्लेस कर रहे हो, ठीक है, ओल्ड को नए से, मतलब पुराना मशीन आप हटा रहे हो और नई मशीन ला रहे हो, इसका मतलब भी वहां पर आपको देखने को मिलेगा, वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। मतलब जितना सारा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जितना सारा पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को रन करने के लिए, कैपिटल को बढ़ाने में, उसको हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्लियर, यहां तक आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या, ग्रॉस, मान लो कि हमने क्या करा भाई, 5 लाख रुपए का टोटल जो है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करा एक साल में, क्योंकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए हमें एक समय चाहिए होता है, एक समय पीरियड चाहिए होता है। अब यहाँ 5 लाख रुपए का, अब 5 लाख रुपए में कुछ सामान तो टूटा होगा, फूटा होगा, कुछ भी तो वियर्स एंड टीयर्स हुआ होगा। वियर्स एंड टीयर्स का मतलब कुछ सामान जो होगा वो टूटा होगा या फूटा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है भाई, डेप्रिसिएट हुआ होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएट हुआ होगा। तो जो भी वैल्यू डिप्रिशिएट हुआ है, अगर उसको माइनस कर देंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेट इन्वेस्टमेंट। आगे चलकर हम लोग नेशनल इनकम में पढ़ेंगे इस बात को। कभी भी नेट शब्द का इस्तेमाल आ गया ना, जैसे कि नेट, तो उसमें कुछ ना कुछ जो होगा वो आपको छूटा हुआ देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं तो इसमें डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज द नेट इंक्रीज, कि नेट कितना इंक्रीज हुआ है स्टॉक ऑफ कैपिटल में। जैसे मान लो कि हमने 5 लाख रुपए का जो है वो एक तरीके से सामान टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट करा, उसमें से मान लो जो सामान टूटा फूटा वो मान लो कि 50,000 का टूटा फूटा सामान है, ठीक है, या डेप्रिसिएट हुआ जिसको हमने हटाया, या इस अलग अलग तरीके से। इसका मतलब आपका नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, 4.5 लाख जो है वो एक तरीके से क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आपको नेट इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए किसी भी फर्म का। उससे ये पता चलता है कि आखिरकार देखो, ग्रॉस इनकम नहीं देखो, नेट इनकम देखो। नेट इनकम से ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जो फर्म का है वो परचेजिंग पावर क्या है, एक पर्टिकुलर इंसान का वो परचेजिंग पावर क्या है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझकर चलना है। समझ में आ गया इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसमें नेट इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के कुछ कंपोनेंट है। जैसे हमने बोला फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है भाई, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। अब एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट पर जो खर्चा किए, हमने अभी बताया था एसेट, कैपिटल गुड्स में हमने फिक्स्ड एसेट बताया था। फिक्स्ड एसेट का मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई मशीन खरीदा, ठीक है, कोई मशीन खरीदा, तो मशीन खरीदा या फिर कोई बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, तो बिल्डिंग खरीदा, इसका मतलब इसमें क्या है भाई, फिक्स्ड कैपिटल पर खर्चा किया, ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल या फिक्स्ड एसेट पर खर्चा किया। तो जो भी फिक्स्ड एसेट पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, याद रखना।
जो भी हम फिक्स्ड एसेट को खरीदने पर जो खर्चा कर रहे हैं या जो पैसा लगा रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जनरली इन अकाउंटिंग ईयर, द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट के स्टॉक में अगर इंक्रीमेंट होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, इज टर्म्ड एज अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब फिक्स्ड एसेट पर जितना भी खर्च कर रहे हैं, मतलब जितना भी पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? बढ़िया। अब देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है एक तरीके से स्टॉक। अब मान लो कि हमारे पास एक मोबाइल फोन की कंपनी है, अब मोबाइल फोन की कंपनी है भैया, तो हमने क्या करा, 20 या 25 जो कंपनी है वो एक तरीके से हमने बना रखा है। अब 20 और 25 कंपनी का फोन हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब जो भी हमने फोन इकट्ठा करके रखा है या जो भी हमारे पास बचा हुआ कच्चा माल है, वो उसका भी इस्तेमाल करके हम फोन बनाएंगे भाई। तो वो सब सारे गुड्स जो कि आपके स्टॉक हैं, वो सब सारा क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री के अंदर। और इन्वेंट्री पर अगर मान लो कि हमने 1 लाख का कच्चा माल और मंगवा लिया, मोबाइल फोन्स का अलग अलग पार्ट्स, ताकि हम लोग इसको यहाँ इकट्ठा करके एक्यूमुलेट करके और इसको अच्छे से जोड़ तोड़ के इसको बना के मार्केट में बेचेंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मतलब ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड है मतलब एक साल में, जो भी हम द चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक, दैट इज सम ऑफ जितना भी आपका जो गुड्स बेचा गया नहीं है, मतलब जो अनसोल्ड है, हो सकता है कि आपका 50 फोन जो है वो अनसोल्ड हो, है कि नहीं? हो सकता है कुछ फोन जो है आधा अधूरा बना होगा, अभी हो सकता है 10 फोन जो होगा वो आधा अधूरा बना हुआ है, हो सकता है कि कुछ उसका रॉ मटेरियल पड़ा हो, 5 फोन का रॉ मटेरियल पड़ा है। इसका मतलब जो इसका कॉस्ट है, इसका जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो है, ये सब सारे क्या कहलाएंगे, ये हमारा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इसका निकल कर आता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जब करते हैं तो हमारा एक तरीके से क्या निकलता है, एक तरीके से आपको बोल सकते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या, जब आप एक तरीके से जितना सामान आपने एक तरीके से आपके पास है, ठीक है, जैसे मान लो कि आपने 50 फोन आपके पास था भाई, अब आपके पास उसमें जो ओपनिंग है उसमें 2 आपने बेच दिया, इसका मतलब आपके पास 48 बचा है। एक तरीके से ऐसे एग्जांपल से समझो, मतलब 48 बचा, मतलब 48 आपका क्या है, स्टॉक में चेंज हुआ है। तो चेंज इन स्टॉक इज आल्सो नोन एज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चेंज इन स्टॉक से ये समझ में आता है कि हमारे पास कितना एक तरीके से स्टॉक जो है वो पड़ा हुआ है और कितना हमने स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है। इसी तरीके से बहुत सारे कपड़े की दुकान होते हैं जिसमें स्टॉक ला के रखता है भाई, तो स्टॉक ला के रख रहा है, इसका मतलब क्या है, जो पहले पड़ा हुआ है और जितना बिका और जो अभी लाया, उन दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा क्या निकलेगा, वो चेंज इन स्टॉक निकलेगा। अब आते हैं हमने डेप्रिसिएशन, समझ में आ गया वहां तक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड जो इन्वेस्टमेंट। अब यहां आते हैं डेप्रिसिएशन, जो 6 टर्म्स है हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी, जैसे कि हम लोग मान लो कि मशीन है, ठीक है, मशीन है, मशीन 5 लाख रुपया का है भाई। अब कोई मशीन अगर 5 लाख रुपया का है तो 2 साल के बाद वो क्या मार्केट में 5 लाख रुपए में बिकेगा? नहीं, वो कितना में बिका भाई, हो सकता है कि उसका कीमत कितना हो गया, 4 लाख का हो गया। इसका मतलब कितना वैल्यू डेप्रिशिएट किया, 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख जो है वो वैल्यू क्या किया, डेप्रिशिएट किया। तो इसका मतलब जैसे ये कार है भाई, नया नया कार खरीदा तो 5 लाख का कार था, अब ये कार जब 3 साल के बाद देख रहे हो तो 2 लाख रुपए मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ 3 लाख रुपए का इसका वैल्यू डेप्रिशिएट हुआ, मतलब जो आपने यूज करा, अभी यूज करा किसका करा भाई, ये है फिक्स्ड कैपिटल का, याद रखना। इसको क्या एक ही बार पैसा लगा होगा ना आपका इसमें, फिक्स्ड कैपिटल का, इसका मतलब क्या, डेप्रिसिएशन को हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, याद रखना, क्योंकि इसका भी इस्तेमाल जो है वो नेशनल इनकम में होता है। डेप्रिसिएशन शब्द की जगह पर वहां पर दे देगा आपको कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को भी हम लोग क्या ही बोलते हैं भाई, डेप्रिसिएशन बोलकर चलते हैं। आगे आ जाओ भाई, इट इज द लॉस और द वैल्यू, या लॉस और द फॉल इन द वैल्यू, जो भी लॉस हो रहा है या फॉल हो रहा है इसके वैल्यू में ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इन द यूज अकाउंट ऑफ नॉर्मल VS/TS या नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज या एक्सपेक्टेड या अफॉरसीन ऑब्सोलेंस, मतलब किसी भी तरीके से किसी भी
फिक्स्ड एसेट का अगर या फिक्स्ड कैपिटल का अगर लॉस हो रहा है तो एक तरीके से हम लोग उसका जो लॉस हो रहा है वही लॉस हम डिप्रिसिएशन बोलेंगे, वही लॉस हम लोग क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो आई होप सो डेप्रिसिएशन जो वर्ड है वो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एक टर्म्स को एक डिवाइड कर रहे हैं। आप याद रखिएगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर तरीके से, हमारे जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं एक ही जगह चाहिए ताकि आप हर बार रिवाइज कर पाए। एग्जाम आ गया भैया, एग्जाम आ गया तो कहाँ से आपको नोट्स मिले जो क्विक रिवीजन कर ले, तो आपको मिलेगा हमारे एप्लीकेशन पर, जो कि आप आराम से जाकर वहां पर देख सकते हैं। अलग अलग सेक्शन बना हुआ भाई, यहाँ पर 9th 10th 11th 12th, तो आप 12th में सर्च कर लीजिएगा। जैसे 12th कॉमर्स में सर्च कीजिएगा आपको वहां पर दिख जाएगा, वहां से आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बात हमें समझकर चलनी पड़ेगी। हाँ, अब आते हैं एक बहुत अच्छा एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अब मान लो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है भाई, मान लो कार बनाने वाली कंपनी, वहां पर बहुत सामान टूटते रहता है, फूटते रहता है, कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट होते रहता है। उसके लिए भी हर एक कंपनी अब एक फंड रखती है कि भाई जो टूटेगा फूटेगा वो हम लोग एक जगह फंड रखेंगे, वहां से सब सेविंग करते हैं ना पैसा, कि कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई तो वहां से हम क्या करेंगे, उस सेविंग के पैसे को निकालकर एक तरीके से चीजों में लगाएंगे। ठीक है, जहां पर हम लगाना चाह रहे हैं। तो अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हो गया, इट इज द फंड क्रिएटेड बाय अ प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर है भाई, एक प्रोड्यूसर को ऐसा लग रहा है कि भाई हम, अब वो बड़ी कंपनी चला रहा है भाई, उसको लग रहा है कि भाई 5 लाख रुपया जो है वो हमारा हर साल जो होगा वो एक तरीके से चीजों का डेप्रिसिएशन होगा, तो उसके लिए हमें एक रिजर्व रखना पड़ेगा पैसा, ताकि हमें अलग से पैसा खर्च ना करना पड़े, जो हमने रिजर्व करके रखा उसी का इस्तेमाल करें, ताकि हमारे पास प्रॉपर प्लान हो। इसका मतलब कोई भी प्रोड्यूसर के द्वारा जो फंड क्रिएट किया जाता है ताकि वो अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉसेस को एक तरीके से कवर कर पाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। डेप्रिसिएशन को कवर करने के लिए जो फंड इकट्ठा किया जा रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलकर चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक आता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब देखा, अभी हम देखा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ क्या हो गया, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है, एक तरीके का स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड और अ रॉ मटेरियल। मतलब अगर बोला जाए जो अनसोल्ड गुड है, ठीक है, अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, वैसे गुड्स हैं जो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स हैं। ठीक है, वैसे गुड्स जो कि अनसोल्ड है और वो फिनिश्ड है, पहला हो गया। दूसरा हो गया क्या भाई, जो सेमी फिनिश्ड गुड है, जो आधा अधूरा भी फिनिश हुआ है, सेमी फिनिश्ड गुड। ठीक है, सेमी फिनिश्ड गुड। और तीसरा हो गया अगर आपका रॉ मटेरियल। अगर ये तीनों एक तरीके से आप मिला देते हैं, इन तीनों का कॉस्ट मिला देते हैं, या इन तीनों को हम लोग एक तरीके से मिला देते हैं, ठीक है, जो कि एक साल से दूसरे साल में कैरी फॉरवर्ड होते रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टॉक जो कंपनी के पास है। और ये सब सारे क्या स्टॉक, जब तक कोई सामान मार्केट में बिक न जाए तब तक वो उस कंपनी के लिए स्टॉक होगा भैया, ये इन्वेंट्री होगा। तो इन्वेंट्री याद रखिएगा, इसी तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ गया। अब आगे देखो भाई, थोड़ा सा समझ में आ गया यहां तक। अब देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको अपने आप से 12th में पूछनी होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि अगर आप चीजों को सही तरीके से इंप्लीमेंट करो, मतलब सही नॉलेज को सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट करके चलो तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बना देता है। वैसे भी आप लोग 12th में आ गए तो थोड़ा बहुत तो सीरियसनेस दिखेगा ही भाई, तो उसमें जरूर सीरियसनेस दिखा के चलना है। ठीक है, इन्वेंट्री समझ में आ गया। स्टॉक, अब भाई हम लोग बोले भाई, एक तो हमने बोला इन्वेंट्री। अब सर ये इन्वेंट्री, तो आपने बोला कि इन्वेंट्री कैन बी कॉल्ड एज स्टॉक। ठीक है, इन्वेंट्री को तो हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन स्टॉक क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री क्या बोलते हैं कि भाई एक साल के अंदर जितना भी सारा सामान बचा हुआ वो सब सारा सामान जो हो गया वो एक इन्वेंट्री का काम। लेकिन हमने बोला इट कैन बी डिफाइंड एज, स्टॉक कैन बी डिफाइंड एज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग डिनोट कर रहे हैं। क्या हमने बोला कि भाई 2 जनवरी 2026 को आपके गोडाउन में कितने इन्वेंट्री हैं, ठीक है, या कितना माल पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ये बोला कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में, मतलब एक समय सीमा में, तो वो क्या हो गया मेरा स्टॉक। ठीक है, इसमें बोला कि हमने भाई 50 फोन्स पड़े हुए हैं,
या फिर 50,000 का चीजें जो है वो पड़ी हुई हैं, तो 50,000 हमारा क्या हो गया, स्टॉक। हमने ऐसे बोला नंबर ऑफ मशीन इन अ प्लांट, जैसे कि बोला नंबर ऑफ मशीन 31 मार्च को कितना मशीन है भाई आपके फैक्ट्री में, आपने बोला 10 मशीन है, तो हमने बोला भाई 10 मशीन का स्टॉक जो है वो इसके मार्केट में या इसके फैक्ट्री में पड़ा हुआ है कि नहीं, सिंपल सी बात है। सेम उसी तरीके से अमाउंट ऑफ बैंक अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑन 20th नवंबर, हमने बोला भाई 2025 के 20th नवंबर में आपके खाते में कितना पैसा है, कितना पैसा था, तो हम एक स्टॉक के बारे में बात करें, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करें, अगर एक समय सीमा में अगर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया ये, तो दोनों के बीच में। अब थोड़ा सा फ्लो में क्या बोल रहे हैं भाई, फ्लो में जैसे कि हमने बोला कि एक बंदा है भाई, एक बंदा है वो कहीं ना कुछ पैसा क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ पैसा क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। कहाँ जमा कर रहा है भाई, डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है, डिपॉजिट कर रहा है और विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ का मतलब क्या, कुछ पैसा निकाल भी रहा होगा। अब कुछ पैसा डिपॉजिट कर रहा है, कुछ पैसा, अगर मान लो कि हमने ये बोला कि इसके अकाउंट में मान लो कि 50,000 रुपए पहले से था, तो 50,000 रुपए जो पहले से था सेविंग में, ठीक है, ठीक है, सेविंग में हमने बोला कि 2 नवंबर 2025 को इतना पैसा था, तो हमने क्या बोला कि ये जो 2 नवंबर को बोला 50,000 रुपए था, वो हमने बोलेंगे स्टॉक है। वो क्या है भाई, स्टॉक है कि 2 नवंबर को इतना स्टॉक पड़ा हुआ था। लेकिन अगर हमने ये बोला कि भाई ये हर महीने मतलब एवरी मंथ, जो एवरी मंथ होता है, ये बंदा ए जो है, ठीक है, या ये बंदी है चुटकी, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं क्या, चुटकी, कि चुटकी जो है वो एवरी मंथ जो है वो 2,000 रुपए जमा कर रही है और 1,000 रुपए विड्रॉ कर रही है, मतलब 2,000 रुपए डिपॉजिट कर रही है और 1,000 विड्रॉ कर रही है। इसका मतलब क्या, ये हर महीने कर रही है, मतलब एक फ्लो में है। तो जो भी डिपॉजिट कर रहे हो हर महीने और जो विड्रॉ कर रहे हो हर महीने, वो हमारा क्या हो गया, फ्लो। तो फ्लो का सिंपल सा मतलब है, इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी। इसको फ्लो को पहली बात तो हम लोग इसको पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में क्या करते हैं भाई, मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में, किसमें, पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। याद रखना, एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एग्जांपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 1 मंथ और 1 ईयर। मैंने बोला एक साल में हमारा इनकम इतना है, हमने इतना खर्चा करा, हमारा इतना इनकम, इतना खर्चा करा, इतना सेव करा, तो वो सब सारा एक तरीके से हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, ये हो जाएगा हमारा फ्लो का कॉन्सेप्ट। ये क्या हो जाएगा भैया, फ्लो का कॉन्सेप्ट। तो ये 10 टर्म हैं जो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तभी आप आगे चैप्टर्स को डील कर सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ चैप्टर जो होता है हमारा लगभग इसमें खत्म हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि नेक्स्ट जो टॉपिक है चैप्टर्स का। ठीक है, तो चलिए इसको, क्योंकि सर्कुलर अगर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ने के बाद फिर हम लोग नेशनल इनकम पर आएंगे, तो ध्यान से इसको जरूर पढ़िएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज को, स्काइनॉमिक्स एकेडमी का। तो उसके लिए आपका दिल से आभार रहेगा भैया, और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में इस तरीके का। अगर पीपीटी चाहिए प्रॉपर तरीके से, तो आपको एक तरीके से हमारे जो एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्काइनॉमिक्स एकेडमी एंड्रॉइड है, अगर आप आईफोन वगैरह यूज कर रहे हैं तो फिर आप एक तरीके से हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.skynomicsacademy.in। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, चलिए।